वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के जेल भरो तहरीक के ऐलान के बाद मुल्तान में भी जेल भरो तहरीक के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद किया गया है, जिसमें सदर तहरीक इंसाफ पंजाब एजाज अहमद चौधरी मेहमान खुसूसी थे। मजीद तफसील जानते हैं मलिक बिलाल बोहना की इस रिपोर्ट में। जर्नल फैक्ट्री जनूबी पंजाब तहरीक इंसाफ मोइन आलदीन रियाज कुरैशी की रिहाइश गाह पर जेल भरो तहरीक के सिलसिले में ज़ेर सदर जनूबी पंजाब व सेनेटर आनबा बप्पी की सदारत में अजलास मुनक्किद हुआ, जिससे खिताब करते मेहमान खुसूसी सदर तहरीक इंसाफ पंजाब व सेनेटर चौधरी एजाज अहमद ने खिताब करते हुए कहा, मैं आज मुल्तान हाजिर हुआ हूँ और साउथ पंजाब के तहरीक इंसाफ की सारी तंजीम और जो हमारे MNA और MPA मौजूदा MNA सारे तकरीबन तशरीफ लाए थे। मैं सारी तंजीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस जनाब सेनेटर मोहन बप्पी साहब का। इस आदमी की आमदन आज से 10 माह पहले 30,000 रुपया थी, आज वो उस 30,000 रुपये में 15,000 की चीज़ें ख़रीद सकता है, यानी दुगनी महंगाई हो गई है। इसलिए हम जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मुल्तान के अंदर 25 तारीख को 25 फरवरी को इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, जिसमें 200 लोग जो हैं वो अपने आप को रज़ाकाना गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। सदर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब आनबा बप्पी का कहना था, हर कारकुन का जज्बा है कि वो जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनने को तैयार है। पहले कहते थे 2018 के इंतखाबात ठीक नहीं, दोबारा इंतखाबात हों, अब ये क्यों इंतखाबात से भाग रहे हैं। अजलास में मेंबर्स बाई असम्बली ओहदेदारान जनूबी पंजाब सिटी तनजीम खवातीन विंग ILF लेबर विंग यूथ विंग व दीगर कारकुनान ने काफी तादाद में शिरकत की। मलिक बिलाल, मेट्रो वन न्यूज़, मुल्तान। प्रेस क्लब ठुल के 9 मुंतखब अहदेदारान की हलबरदारी की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई मुशीर जेल खाना जात मीर एजाज हुसैन झाकरानी थे। एजाजी मेहमानों में MPA ठुल डॉक्टर सौराब खान सरकी, डेप्टी कमिश्नर जैकबाबाद मोहम्मद यूसुफ शेख, जिला काउंसिल जैकबाबाद के मुतवक्का चेयरमैन मीर ताहिर खान खोसा थे। मीर एजाज खान ने चेयरमैन मोहम्मद मुराद फनियार और सदर फाउंडेशन बख्श भट्टी, जनरल सेक्रेटरी सरमत कुंडरानी समेत दीगर अहदेदारों से हल्फ लिया। तकरीब से सदर प्रेस क्लब ने सपासनामा और जनरल सेक्रेटरी सरमत कुंडरानी ने सहाफ़ियों के दरपेश मसाइल बयान किए। इस पर खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी मीर एजाज खान झाकरानी ने खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी आज़ाद सहाफ़त पर यकीन रखती है और सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए कोशा है। उन्होंने प्रेस क्लब ठुल की इमारत के लिए 1 करोड़ रुपए जबकि ज़ाती तौर पर फर्नीचर देने का ऐलान किया और 3 सीनियर सहाफ़ियों को उम्रा कराने का भी ऐलान किया है। खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से, जहां कोट गुलाम मोहम्मद कायम खानी महल्ले में गैस लीकेज के बाद धमाका हुआ। आग लगने और दम घुटने से 11 साल बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मीरपुर खास कोट गुलाम मोहम्मद कायम खानी महल्ले में घर में गैस लीकेज के सबब धमाके के बाद आग लग गई। वाक़े के बाद अहले महल्ला ने अपनी कोशिश से घर वालों को रेस्क्यू किया। आग लगने और दम घुटने से 11 साल जीवन फौत हो गया, जबकि घर के दीगर अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायर ब्रिगेड ने घर में लगी आग पर काबू पाया। जख्मी संजना को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन से पहले PTI डेरा काजी खान को बड़ा धचका लग गया। वर्कर इत्तेहाद के बाद हम ख्याल ग्रुप सामने आ गया। कारकुनान ने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम से खुसूसी गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जी, डेरा गाजी खान में सियासी समाजी शख्सियात पर मुश्तमिल हम ख्याल ग्रुप का क्या अमल में आ चुका है, जिसके लिए मशवरत जारी है और मेरे साथ ये मौजूद है हम ख्याल ग्रुप के जो रहनुमा है, उनसे जानेंगे कि जी हम ख्याल ग्रुप बनाने का क्या जरूरत पेश आई। बस जी, हमने ये जो हमारे सियासी लोग हैं, जो सियासी लीडर हैं, उन्होंने माजी में जिनको हमने मुंतखब किया, जो हमारे वोटों से हमारे कंधों पे सवार होकर आए, उन्होंने हकीकी मायनों में जो वर्कर का हक था वो उनको नहीं दिया। हम समाजी और सियासी हवाले से अपना मुद्दा भी रखते हैं, हम काम भी करेंगे, हम देखेंगे कि आइंदा हमने किसके साथ खड़ा होना है। के एक मुशावरत से हम काम करवाएंगे। बाकी सियासत और समाज से ये तो चलता रहता है, लेकिन हम सब इकट्ठे हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। हमारा कोई किसी के साथ नाराजगी नहीं है। कोई भी आएगा, दोस्त मोहम्मद खोसा है, जरताज गोल है, हनीफ खान पिताफी है, सैयद अलीम शाह है, हम सबको वेलकम करेंगे। इसी टाइम हम सिर्फ मुत्तहिद हैं, हम ख्याल हैं, हमारी यूनिटी है बस।
पदों से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान और साबिक ओहदेदार, कौंसलर, मेंबरान, चेयरमैन पर मुश्तमिल ये ग्रुप तश्कील दिया गया है। इनका कहना है कि पार्टियों ने नजरअंदाज किया, अब हम सोच समझ कर फैसला करेंगे और ये बाकायदा आने वाले दिनों में अपनी क़यादत का चुनाव भी अमल में लाने वाले हैं। कैमरामैन टीम के साथ शेख उमदानी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो न्यूज़, डेरा। और यहाँ आपको बताते चलें सरगोदा से, जहाँ हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टर हजरात ने भी किरायों में 100 रुपए से 200 रुपए तक इजाफा कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी रहमान जुनेद से। जी जुनेद, क्या अपडेट है आपके पास, आगाह कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफे के बाद महंगाई का एक नया तूफान सर उठा चुका है, जिससे कोई भी शोबा महफूज नहीं। ट्रांसपोर्टर हजरात ने किरायों में इजाफा कर दिया, जिससे अवाम परेशान दिखाई देती है। हमारे साथ एक ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि महंगाई के हवाले से इनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं। उन कीमतों से बढ़ने के हमारे ट्रांसपोर्ट के बुरे हालात हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि इसमें जो है ना किराया हम बढ़ा दें और सवारियां बैठ जाएं। मैं हल्फियन कहता हूँ, हमारे 40 टाइम जाते थे, अब जबकि 10-12 टाइम जाने लग गए हैं। लोगों में सकत ही नहीं है। डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से टायर महंगे होते हैं, स्पेयर पार्ट्स महंगा होता है और बहुत सारी चीज़ें जो है, लोया पता नहीं किधर चला जाता है, फ्रेम किधर चला जाता है। गाड़ी जो हमें मिल रही थी 2 करोड़ की, अब 3 करोड़ 40 लाख की हो गई है। जो 3 करोड़ 40 लाख की थी वो अब 5 करोड़ 40 लाख की हो गई है। देखें खुदाया, कुछ साहब इक़्तिदार को हम कहते हैं अपनी फौज कम करे और कफात शारी से जो है ना काम ले और कौम पे रहम फरमाए। ट्रांसपोर्टरों और अवाम का कहना है कि हुकूमत अपनी ब्यूरोक्रेसी और शाख खर्चियों को कम करे और अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराम करे। पहले ही अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है और सफेद पोश आदमी का अब गुजारा मुमकिन नहीं। जी। मंजराबाद में भारी मिकदार में मंशियात बरामद करके 3 मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। मैकलोडगंज में डीपीओ भावल नगर अली रजा के अहकामात की रोशनी में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। सिटी थाना मैंगलोडगंज पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशों से भारी मिकदार में शराब और मंशियात बरामद कर ली है। पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए। SHO मुश्ताक अहमद बाजवा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने अब तक 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार किए हैं, जिनमें अली शबीर फयाज अहमद हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। और यहाँ बढ़ती हुई महंगाई की बात करेंगे। महंगाई की वजह से जहाँ खाने की चीज़ों में इजाफा हुआ है, वहीं सब्जियों की कीमतों में भी रोजाना की बुनियाद पर इजाफा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे तौकीर गिल। जी तौकीर गिल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस समय मैं सियालकोट जिन्ना स्टेडियम के पास लगी सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ सब्जियों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो सब्जियाँ खरीदने आए हैं। इनसे पूछते हैं कि इस हवाले से ये क्या कहेंगे। जी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और एक बंदा मजदूर बेसिकल उसकी तनख्वाह है 20 से 25 हज़ार। वो 20-25 हज़ार में क्या करेगा? अपनी मोटर बाइक का पेट्रोल डलवाएगा, सब्जी खरीदेगा, घर की और शायद खरीदेगा। बहुत ज़्यादा महंगाई है। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कहता हूँ कि अवाम को बड़े से बड़ा रिलीफ दें। जी बिल्कुल, जैसे इनका कहना था कि महंगाई बढ़ जाने से ना सिर्फ दूसरी चीज़ें बल्कि खाने की चीज़ों से भी हम पीछे रह गए हैं। महंगाई बढ़ जाने से हमारे घर में फाका कशी तक नौबत आ गई है। ये हुकूमत से अपील करते हैं कि हुकूमत जल्द अज जल्द महंगाई को कंट्रोल करे और अवाम को रिलीफ दे और इसके लिए अमली इक़दाम करे। जी। तलंबा महकमा लाइव स्टॉक की गफलत की वजह से जानवर लंपी स्किन जैसी खतरनाक बीमारी के बाद मुंह खुर जैसी मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, जिसके बायस मवेशी पाल काश्तकारों के लाखों रुपए मालियत के दूध देने वाले दर्जनों कीमती जानवर हलाक हो चुके हैं। मजीद जानते हैं तलंबा से हमारे नुमाइंदे राना आजम खान की इस रिपोर्ट में। महकमा लाइफ स्टॉक की गफलत की वजह से जानवर लंपी स्किन जैसी खतरनाक बीमारियों के बाद मुंह खोर जैसी मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, जिसके बायस मवेशी पाल काश्तकारों के लाखों रुपए के मालियत दूध देने वाले दर्जनों कीमती जानवर हलाक हो चुके हैं। पहले लिपि स्कैन आई, सारी काफ़ी जानवर ज़ाया हुए, गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं देती, कोई वैक्सीन नहीं लगी। हूँ मुँह खोर दी बीमारी आई हुई है, गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही, कोई वैक्सीन साढ़े को नहीं आ रही। पता नहीं महकमा लाइफ स्टॉक वाले वैक्सीन कितने लेके जा रहे हैं, साढ़े को नहीं पहुँचे। बहुत यानी कि दाने की बीमारी पहले आ चुकी है, बहुत जानवर मोए ने यानी कि अपने तरफ यानी कि इलाज कराया, हुकूमत की तरफ कोई यानी कि डॉक्टर वगैरह या इस तरह नहीं आया भाई जानवर बचाए जाएँ और उनका इलाज किया जाए, इनके महफूज हो जाए। चलो वो वक्त तक गुजर गया, अभी मुँह खोरे की बीमारी आई, अभी कोई डॉक्टर कोई यानी कि
नहीं आ रहा, यानी कि इन्होंने कोई इलाज किया जाए, टीके लाए जान, यानी कि असी गरीब आदमी यानी कि जानवरों का ख्याल करिए तो बच्चे मरते हैं, बच्चों का ख्याल करिए तो जानवर मरते हैं। मवेशी पाल काश्तकारों का कहना था कि अगर बीमारी की शिद्दत का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो बहुत जल्द मवेशी पाल काश्तकारों के बाने खाली हो जाएंगे। मुंह खोर की बीमारी से काश्तकारों को माली नुकसान के साथ साथ आने वाले दिनों में मार्केट में दूध और गोश्त का बहरान भी पैदा हो सकता है। मवेशी पाल काश्तकारों ने डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से मुतालबा करते हुए कहा, बीमारी की रोकथाम के मुकसर इक़दाम किए जाएं। महकमा लाइफ स्टाइल की गफलत से लोगों के कीमती जानवर मुंह खोर जैसी बीमारियों से मर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ राना आजम, मेट्रो न्यूज़ 1 तुलंबा। और यहाँ आपको बताते चले, मुल्क भर की तरह सरगोधा में भी महंगाई के तूफान ने गरीब की कमर तोड़ दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं सरगोधा से हमारे नुमाइंदे चौधरी रहमान जुनैद से। जी जुनैद, क्या कहती है अवाम महंगाई के हवाले से? जी बिल्कुल, मनी महंगाई बजट और पेट्रोल का बम गिरते सरगोधा में महंगाई का सैलाब सोती हुई अवाम को हुकूमत ने महंगाई के सैलाब में गोते लगवा दिए। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि महंगाई के बारे में इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के बारे में जी, पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, सब कुछ महंगा है और जीना मुश्किल हो गया महंगाई के बारे में। महंगाई बड़ी हो रही भाई, घूमना चाहिए अल्लाह महंगाई थोड़ा भाई हर बंदा लाके उठ गया, हर बंदे का बड़ी मेहरबानी है, महंगाई जो कंट्रोल करो। शहरियों का कहना है कि मनी महंगाई बजट और पेट्रोल की कीमत में इजाफा होते ही खुरूद एशिया, दालें, चावल, चीनी, घी, फल फ्रूट और सब्जियों की कीमत में भी इजाफा हो गया है। साबुन की कीमत में 30 रुपये, सर्फ 30 रुपये, केचप 50 रुपये और रोज़मर्रा की एशिया में भी 30 रुपये से लेकर 110 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत आए रोज़ महंगाई के सैलाब में हमें होते दे रही है। हमें आसमानी मसीह की इंतज़ार है जो इन सब करप्ट सियासतदानों से इंतकाम लेकर गरीब को सुकून का सांस दिलवाए। जी। शेरगढ़ में आटे की बिला तातुल फरामी पर शहरियों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मुल्क में आटे के शदीद बहरान के बावजूद शहरियों को बिला तातुल आटे की फरामी पर शहरियों ने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राय मुश्ताक अहमद और फूड इंस्पेक्टर मिर्जा मोहम्मद अशरफ को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि इन अफसरान ने शहरियों की आसानी के लिए 2 सेलिंग पॉइंट बना दिए हैं जहाँ पर बआसानी आटा खरीदा जा सकता है। दोनों पॉइंट्स पर मर्द और खवातीन के लिए अलग अलग काउंटर कायम किए गए हैं जहाँ से आटा खरीद कर रहे हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ सिंध ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज के हवाले से आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी MP अब्दुल जब्बार खान के साहिबजादे फैसल जब्बार और डॉक्टर शौकत मेमन शरीक हुए। हैदराबाद से देखिए अरशद अंसारी की ये रिपोर्ट। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 5 मेट्रो 1 न्यूज़ सिंध ब्यूरो की जानिब से माशरे में बढ़ते हुए हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज के हवाले से आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में शहर के मारूफ माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर शौकत मेमन ने हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज से बचने के लिए मुख्तलिफ ब्रीफिंग दी। कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम और इतने लोगों को एक ही छत के नीचे इकट्ठे कर लिया। इस तरह के प्रोग्राम मीडिया के अंदर करने का मकसद ये होता है तो आम लोगों में करते हैं ना तो वो शख्स इंडिविजुअल बेस पे फ़ायदा उठाता है, लेकिन मीडिया में करने का मकसद ये होता है कि ये लोग काफ़ी जगह पे जाके इन चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद तो ये है कि दिल की बीमारी और ब्लड प्रेशर की बीमारी से बचना है। जिन लोगों को हो चुका है वो तो लाजमी इलाज कराएंगे, लेकिन जिनको नहीं हुआ वो क्या करेंगे, तो वो उससे बचें। तो ये जो प्रोग्राम किया गया इसका मकसद ये है कि इस प्रोग्राम को हम आगे अवेयर करवाएं लोगों को और इसी जो आगे के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है ताकि हम दिल की बीमारियां और ब्लड प्रेशर की बीमारियां और दूसरे इस किस्म की बीमारियों से बच सकें। इस मौके पर MP अब्दुल जब्बार खान के साहबजादे फैसल जावेद खान, यूथ वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद के बानी सैयद फ़हीमुद्दीन के अलावा सियासी, समाजी, मजहबी और मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेट्रो 1 को जो है मजीद और तरक्की कामरानी अता फरमाए। प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद लोगों में आगाही फराहम करना था कि हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज से किस तरह बचा जाए। प्रोग्राम के इनेकाद पर शुरका ने पूरी टीम को खूब सराहा। कैमरामैन टीम के साथ अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़ हैदराबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल में दहशतगर्दों का मुकाबला करने और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में मॉक एक्सरसाइज की गई है। इस मौके पर DSP सदर सर्कल मोहम्मद सलीम ने मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ गुफ्तगू की है। मजीद जानते हैं खानेवाल से हमारे रिपोर्टर सलाहुद्दीन मिर्जा से। जी आगाह कीजिएगा।
आज बिल्कुल किसी भी नागानी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की जानिब से मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया है। डीएसपी सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। सर बताइएगा, नागानी सूरत हाल से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज की गई है, कितने महकमा जात ने हिस्सा लिया, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें न तमाम महकमे ने हिस्सा लिया है। इसमें CTD भी है, पुलिस भी है, 112 भी है और तमाम हमारे जो भी दूसरा शहरी दिफा के लोग हैं वो तमाम इस मॉक एक्सरसाइज में शामिल हुए हैं। असली इसका मकसद यही है कि अगर जो भी हमारे मुल्क में आज दहशत गर्दी का एक जो हालात चल रहे हैं उसके निपटने के लिए हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी मसला या किसी जगह पे भी होता है तो हमारा जो रिस्पॉन्स है पहुँचने का वो बर वक्त होना चाहिए। और हमें ये चीज़ का वहाँ एक ट्रेनिंग हो जाती है कि अगर हम उस जगह पे पहुँचते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए और हमें कि उस दहशत गर्दों का मुकाबला करते वक्त हमें अपनी सेफ साइड किस तरह रखनी चाहिए और उनको गिरफ़्तार करने के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए। तो इसका एक्सरसाइज का मतलब ही यही है। तो इंशाल्लाह हमारी जो तमाम फोर्सें हैं, CTD, हमारी पुलिस है, तो जितने भी इदारे हैं वो इंशाल्लाह अलर्ट और एक्टिव है और इंशाल्लाह दहशत गर्दी के निपटने के लिए हर मौके पर वो मौजूद होंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जैसे कि गुफ्तगू सुनी इनका यही कहना था कि मॉक एक्सरसाइज का मकसद जो है दहशत गर्दी के खिलाफ जो है जंग करना है और इस हवाले से जो है ये हर वक्त जो है अलर्ट है। जी, असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच ने THU अस्पताल में इंसुलिन की कमी और जश्न बहारा के बेनज़ीर पार्क का दौरा करके मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए। मज़ीद बता रहे हैं आरिफ रजा मट्टू की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच ने कब्जा माफिया के खिलाफ घेरा तंग करते हुए कार्रवाई का आगाज़ किया और संदिलियावाली के इलाका 693/35 नाजायज़ कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और THU अस्पताल में इंसुलिन की कमी को फौरी हल करने के लिए हदायत जारी की। उसके बाद जश्न बहारा के लिए बेनज़ीर पार्क का भी विज़िट किया। कार्रवाइयाँ हुई हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वह 693/35 में हमने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की, जिसमें स्टेट लैंड तकरीबन 10 मरले से ज़्यादा थी, उसको हमने क्लियर कराया इंक्रोचर से और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इसके अलावा THU में इंसुलिन और ड्रिप सेट की काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन थी, तो हमने उनको स्टॉक रजिस्टर वगैरह देखे गए और इंसुलिन की एक रिज़र्व का मेंटेन करने का कहा गया, जो कि ऑलरेडी एक मेंटेन हो रहा है। और जो ड्रिप सेट का इशू था उस पर इंक्वायर किया गया और अब जो हालात हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं कि ड्रिप सेट लोकली परचेज़ किए जा रहे हैं अगर गवर्नमेंट के नहीं भी आ रहे तो। 2 एक्टिविटीज़ ये थी। इसके अलावा थर्ड पे हमने जश्न बहारा के सिलसिले में तमाम पार्क्स का विज़िट किया, इकबाल पार्क और बेनज़ीर पार्क, और इनकी लाइटिंग और ग्रास कटिंग और तमाम के से रिलेटेड COMC को और सीनियर सब इंजीनियर को हिदायत जारी की गई कि वो पार्क्स को मेंटेन करें ताकि जश्न बहारा बेहतर तरीके से हो सके। इस साहब ने इधर आकर विज़िट किया है, हम ऐसे साहब के शुक्रगुजार हैं जश्न बहारा के लिए, उसने आकर विज़िट किया है। हम जी, जब से एसपी साहब ने इंसुलिन के बारे में अहकाम जारी किए हैं तब से हमें इंसुलिन बहुत बेहतरीन तरीके से मुहैया हो रही है। अवामुन्नास ने असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल नदीम बलोच की काविशों का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद की कि ये काविशें इसी तरह जारी रहें। कैमरामैन फैज़ान अकबर के साथ आरिफ रजा मट्टू, पीर महल। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे, हुजरा शाम मुकीम में बेसहारा खातून को मुसलमान के वर्सा की तरफ से मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। बेसहारा सनोबर नामी खातून की 4 साला बेटी फरवा को उसके अपने वालिद मौसम रजा ने कत्ल कर दिया था। लाहौर थाना हरबंसपुरा में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी सूरत में मुलजिम अब जेल में है। मुलजिम के भाई शफकत रजा और वालिद का खातून को मुकदमा वापस लेने के लिए शदीद दबाव है। ऐसे में मुकदमा वापस न लेने की सूरत में संगीन नतायज और कत्ल करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मुदई सनोबर ने IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 143 के टिकट होल्डर राना वहीद अहमद खान की क़यादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ महंगाई मुकाओ रैली, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सैकड़ों गाड़ियों में हज़ारों की तादाद में शिरकत की है। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ महंगाई मुकाओ रैली का आगाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 143 के टिकट होल्डर जॉइंट सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब राना वहीद अहमद खान के डेरा में किया गया। रैली फारूकाबाद, सफदराबाद और दीगर गाँव से होती हुई खानका डोगरा में इख्तिताम पसीर हुई। रैली में सैकड़ों गाड़ियों में हज़ारों की तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। राना वहीद अहमद खान मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क को चलाने में नाकाम हो चुकी है। हल्का PP 45 से उम्मीदवार चौधरी साकिब भट्टी और दीगर रफ़ाक़ा के एहसास में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली अमरान मेट्रो 1 न्यूज़ अगोकी से, तफसीलात जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 70 और PP 45 में औलख चट्टा गाँव में।
मेरे साथ इस वक्त मजबूत जो कैंडिडेट देखे जा रहे हैं, मजबूत तरीन कैंडिडेट जो हैं साकिब भट्टी साहब साबका चेयरमैन भी हैं, और आइए उनसे बात करते हैं कि वो आज अपना हल्का हबाब में चौधरी जवेद गुम्मन की रहायशगाह पर महफिल मिलाद में उन्होंने शिरकत की है और अपने तमाम साथियों के साथ आज उनके डेरा पर आए हैं। जी भट्टी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे बड़े भाई सदीक गुमन साहब, जावेद गुमन साहब, आरफ गुमन साहब और बाकी भी अहले दे के जितने भी मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, उनका मैं बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी और इस नेक महफिल में और अल्लाह के पाक महफिल में मुझे याद किया। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ अहले इलाका को, औलख जट्टा की आवाम को, और बाकी भी जितने मेरे दोस्त अहबाब साथ गाँव वाले सुन रहे हैं, मैं उनके लिए स्पेशल पैगाम देना चाहता हूँ कि वो याद रखें कि इससे पहले जो भी हमारे MPs और MNA यहाँ से हो गुजरे हैं, उनको मैं एक सबक सिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने हलके की आवाम के साथ हूँ, उनकी खुशी गमी में शामिल होऊंगा। और मेरे बड़े भाई ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम गुम्मन साहब जो उम्मीदवार हैं NA 70 से, और मैं उम्मीदवार हूँ PP 45 से, मैं अल्लाह के फजल करम से आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो पहले रस्म रिवाज थे वो ख़त्म करूँगा और आपकी हर खुशी में शामिल होऊंगा और इंशाल्लाह आपका साथ निभाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद गुम्मन साहब, आरफ साहब, सदीक साहब और बाकी भी सब अहले आने औलख जट्टा की आवाम का, सबका बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे याद किया, और इंशाल्लाह ताला इनकी हर खुशी गमी में शामिल रहेंगे। हम एक फैमिली बनकर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जड़ावाला सिटी के मुताबिक मोहल्लों में सफाई सुथराई और सीवरेज का निज़ाम अबतर हो गया। मजीद जानते जड़ावाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना एजाज अहमद से। जी आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त जड़ावाला के मोहल्ला इस्माइलबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम और सीवरेज का निज़ाम इंतहाई अबतर हो चुका है और इन लोगों की ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई है। इनसे जानते हैं कि वो अरबाब इख्तियार से क्या कहते हैं और क्या अपील करते हैं और उनके क्या मुतालबात हैं। जी बताइएगा, क्या करते हैं जी? ਅਸੀਂ जनाब ਹੁਣ मस्जिद जा रहे हैं, तो कपड़े ਅਸੀਂ चुक के उत्ते जा रहे हैं। साडा कोई इत्थे लंघण दा टाइम नहीं, रात लगी है, सवेरे लगी है, लगे नहीं जाता, ਅਸੀਂ राह वाल के लगने आ गया। ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਵਾਲ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ ਇੱਥੋਂ ਗਲੀ ਤੋਂ। ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਲਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਇਲਤਜਾ ਸੁਣੋ। पानी गलियां च और घरां च शामिल हो गया। AC और इंतजामिया से अपील है कि बल्दिया का मसला जो ना साडा पानी का सीवरेज का ये फौरी तौर पर हल किया जाए। इस बीमारियां इन्नियां फैल रही हैं, साढ़े वास्ते सेहत वास्ते बहुत नुकसानदेह है। जो बुजुर्ग नमाजी हजरात जो मस्जिद में जाते हैं बड़े परेशान होते हैं, बच्चे बाज़ दफ़ा नालियों में गटरों में गिर जाते हैं और बड़ा प्रॉब्लम बनी हुई है हमारे लिए जी। ये साडी जिहड़ी गली का पानी है ना, अगे जनरेटर लगा सीगा, वो जनरेटर भी ला के लै गए ने। ते जदों जी, आपने सुना कि शहरियों का अरबाब इख्तियार और लोकल अफीसरान से मुतालबा है कि ये जो कूड़ा क्रिकेट के अंबार लगे हुए हैं इसे उठवाया जाए और सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया जाए ताकि तरह तरह की बीमारियों से बचा जा सके। जी और यहाँ आपको बताएंगे झंग जिले इंतजामिया की जानिब से मुकर्ररा रेट से कम रेट पर चिकन फरोख्त करवाने पर पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन ने जिला भर में हड़ताल कर दी है। इस पर बात कर लेते हैं झंग से इमरान अंसारी से। जी आगाह कीजिएगा, पोल्ट्री फार्मर्स ने क्यों हड़ताल की है? आज झंग पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई है। इस हवाले से झंग ज़िला भर में इस वक्त गोश्त बिल्कुल नायाब हो चुका है। इस हवाले से शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। झंग पोल्ट्री एसोसिएशन का यही मुतालबा है कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से उनके साथ कोई ताउन नहीं किया जा रहा है और जबकि उनको रेट लिस्ट से भी कम में उनको सेल करने पर मजबूर किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो खासे नुकसान में जा रहे हैं। आपको आगाह करते चलें इस हवाले से झंग के तकरीबन 80% दुकानें रेट बढ़ने की वजह से और दूसरा रेट लिस्टें कम होने की वजह से उनको खसारा हो रहा है, जिसकी वजह से अक्सर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और वो इस नुकसान की वजह से वो इस कारोबार से दूर हो गए हैं। चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए झंग पोल्ट्री एसोसिएशन ने आज मुकम्मल तौर पर हड़ताल का ऐलान किया है और इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया उनके साथ मुज़ाकरात करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है और उनका यही कहना है कि अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे जब तक हमारे मुतालबात मंजूर न किए जाएँ। जी।
चिन्योट दरबार मालन शाह पर तेज धार आने से 7 साल बच्चे समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर वाक़े में कोहराम मच गया है। चिन्योट थाना सिटी के इलाके में 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मोहल्ला मौसम शाह में वाक़ दरबार मालन शाह पर 7 साल उवैस और 35 साल इकबाल को तेज धार आने से कत्ल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलने पर इलाका सोगवार हो गया। लोगों की बड़ी तादाद और दरबार पहुंचकर डीपीओ चिन्योट भी पुलिस की भारी नफरी समेत पहुंच जाएंगे। वक़्वा को सील कर दिया गया। इस मौके पर डीपीओ चिन्योट का कहना था कि वाक़े की तहकीकात और तफ्तीश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तमाम वसाइल बरोए कार लाते हुए मुलज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और यहाँ आपको बताएंगे कहरोड पक्का के मेन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज के सामने उबलते गटरों का गंदा पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन चुका है। शहरी एहतजाज करके बल्दिया अमले के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे हसनैन खान से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के बिल्कुल सामने। यहाँ का जो रोड है वो तालाब और जोहड़ का जो है मंजर पेश कर रहा है। यहाँ के इलाका मुकीनों का जो है गुजरना मुश्किल हो गया है। इस वक्त अहले मोहल्ला जो है वो सरापा एहतजाज है। मजीद उनसे जानते हैं। जी बाबा जी बताइएगा, यहाँ पर जो है तहसील हेडक्वार्टर का मेन गेट है और यहाँ पर पानी गटर उबल रहे हैं। रोज शिकायतें भी करते हैं। बल्दिया वाले इतने नाहिल हैं कि वो सुनते नहीं है। गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज भी यहाँ पर है, PHQ हॉस्पिटल भी यहाँ पर है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। सारा दिन यहाँ हजारों की तादाद में मरीज आते हैं जाते हैं और मस्जिद भी है जिसकी वजह से नमाज पढ़ने के लिए नमाजी नहीं जा सकते। कई मरीज बेचारे मोटरसाइकिलों से गिरे हैं, स्लिप हुए हैं, 2-2 फुट पानी खड़ा रहता है। मेरी तो समझ से बाहर है कि ये सियत है। ये गवर्नमेंट दावे करती है बड़े बड़े के सियत, ये सियत है। ये क्या पोजीशन है? ये कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और मेहरबानी फरमाकर इसका कोई मसला हल करें आप। जी, जैसा कि आपने अहले इलाका की बात सुनी, परेशान हाल है। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर लोधरा से फौरी तौर पर जो है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के मेन गेट के सामने खड़ा उबलता गटरों का पानी जो है साफ करने की अपील की है। जी, डीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना ने पुलिस लाइंस मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग में SP कैंट डिवीजन, SP गिलजित डिवीजन और SP हेडक्वार्टर समेत दीगर ने शिरकत की है। मजीद बात जानते ब्यूरो चीफ मुल्तान इकबाल बोहना की इस रिपोर्ट में। डीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना ने पुलिस लाइंस मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग की। SP कैंट डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा, SP गुलगाज डिवीजन बाबर जवेद जोया, SP हेडक्वार्टर राना मोहम्मद अशरफ, जुमला DSPs, SHOs और दीगर अफसरान मीटिंग में शरीक हुए। डीपीओ मुल्तान ने मीटिंग के दौरान मुकदमात के अंदराज का जायजा लिया और जरूरी हदायत दी। डीपीओ मुल्तान ने हिदायत की कि शहरियों को बगैर किसी सिफारिश और इंतजार के ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। अवाम के मसाइल के हल और इंसाफ की फौरी फरहमी को यकीनी बनाया जाए। इन्होंने मजीद कहा कि ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को बर वक्त मेरिट पर यकसू करें और क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन करें। इश्तारी मुजरमान, अदालती मफरूरान, रिहाई याफ्ता आदि मुजरमान, मंशियात फरोशों और दीगर समाजी बुराइयों में मुलविस अनासर की गिरफ्तारी की कार्रवाइयाँ तेज करके इनके खिलाफ बला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। इकबाल बोहना, ब्यूरो चीफ, Metro 1 न्यूज़ मुल्तान। और यहाँ आपको बताएंगे चिश्तियाँ शुगर मिल रोड पर मोबाइल शॉप पर डकैती में 3 नकाबपोश डाकू 3 लाख रुपए नकदी और दीगर कीमती सामान लेकर फरार हो गए। चिश्तियाँ थाना B डिवीजन के करीब मसरूफ तनी शाहरा शुगर मिल रोड पर 3 नकाबपोश डाकुओं ने दीदा दिलेरी के साथ गन पॉइंट पर डकैती की। CCTV फुटेज Metro 1 न्यूज से हासिल कर ली। 3 लाख नकदी समेत कीमती सामान लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। दौरानी डकैती गनमैन और एक औरत को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। चिश्तियाँ में बढ़ती हुई वारदातों से ताजिर बरादरी समेत कारोबारी हजरात परेशान हैं। इलाका मकीनों ने DPO भावलनगर, RPO भावलपुर से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई वारदात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। धुल के थाना A सेक्शन की हदूद नवाई गांव मुन्नू सरकी के करीब नामालूम अफराद शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए हैं। धुल में आए रोज बदमनी, चोरी डकैती की वारदातें ना थम सकी। मोटरसाइकिल छीनने के खिलाफ सिविल सोसाइटी और शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा करके टायरों को नजर आतिश कर दिया, जिसके बाद ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। इस मौके पर मुतासर शख्स मोहम्मद हसन सरकी, अब्दुल लतीफ, शब्बीर अहमद, अब्दुल्ला और दीगर ने कहा कि धुल पुलिस की नाअहली और ड्यूटी में गफलत के बायस आए रोज चोरी डकैती और बदमनी रोज का मामूल बन चुकी है। पुलिस डकैतों के आगे बेबस बन गई है, जिसके बायस हम
खुद को गैर महफूज समझकर घरों तक महदूद कर चुके हैं। उन्होंने एसएसपी जैकबाबाद से मुतालबा करते हुए कहा कि छीनी हुई मोटरसाइकिल और दीगर सामान डकैतों से वापस करवा दी गई है, जबकि दीगर सूरत में एहतजाज का दायरा वसी करके एसएसपी ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। पीटीआई हल्का पीपी 143 का बड़ा पावर शो। उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का पीपी 143 राना वहीद अहमद खान टिकट होल्डर की क़यादत में हजारों अफराद की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली का इनेकाद किया गया। रैली फारूकाबाद से शुरू होकर चौक फुलरवान सफदराबाद से होती हुई खानका डोगरा में अख्तिताम पजीर हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं सफदराबाद से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ चौधरी लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का पीपी 143 के ज़ेरे एहतमाम टिकट होल्डर राना वहीद अहमद खान की क़यादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई। रैली सच्चा सौदा गांव से शुरू होकर चौक फुलरवान सफदराबाद से होते हुए खानका डोगरा पर एहतमाम पजीर हुई। रैली का जगह जगह पीटीआई कारकुनान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, जबकि रैली में सैकड़ों गाड़ियां और पीटीआई के मकामी ओहदेदारान और कारकुनान के जमे गफीर ने शिरकत की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना वहीद अहमद खान का कहना है कि हमारी रैली है ये फारूकाबाद गांव से शुरू हुई है और फुलरवान हर जगह से बड़े जोश से बड़ी मोहब्बत से हमारे भाइयों ने हमारे साथियों ने हमें वेलकम कहा है। ये आज की जो रैली है ये इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली है। इन चोरों डाकुओं से जान छुड़ाओ रैली है। ये जो हमारे ऊपर मसल्लत किए गए हैं इनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अगर इन्होंने इलेक्शन ना करवाया इनका गिरेबान होगा और हमारा हाथ होगा। अगर मेरे कायद ने आवाज दी कि आप लोगों ने जेलें भरनी है तो सबसे पहले 100 पीपी 143 से राना वहीद गिरफ्तारी देगा और उसके चाहने वाले और प्यार वाले और हजारों की तादाद में इंशाल्लाह गिरफ्तारी। ये देखें हजारों की तादाद में। के मुताबिक इस वक्त सेंट्रल पंजाब में पीपी 143 की सबसे बड़ी रैली बताई जा रही है। एक एमपीए के उम्मीदवार की क़यादत में इतनी बड़ी रैली के मनाजर कम देखने को मिलते हैं। पतोकी में एलपीजी गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान है। एलपीजी समेत चूल्हों के रेट और दीगर सामान के रेट भी बढ़ गए हैं। आपको बताएं कि एलपीजी गैस 320 रुपए किलो हो चुकी है। घरेलू सिलेंडर 800 रुपए इजाफे के साथ 3600 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 13000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। एलपीजी गैस के साथ चूल्हे और दीगर सामान की बढ़ती कीमतों के सबब कारोबार ठप हो रहे हैं। बड़ा चूल्हा 1000 रुपए के इजाफे के साथ 4500 रुपए, जबकि छोटा चूल्हा 500 रुपए इजाफे के साथ 2500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। खाली सिलेंडरों की कीमत में 500 रुपए से 800 रुपए तक का इजाफा किया गया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को आवाम का कोई ख्याल नहीं है। और यहाँ आपको बताएंगे मामू कांजन में पुलिस की बेहिसी के बाद अमन और अमान की जिम्मेदारी देहातियों ने ले ली है। सुबह छीनी गई मोटरसाइकिल शाम से पहले डाकू समेत बरामद कर ली गई। इलाका थाना मामू कांजन में 3 नामालूम डाकू मुकरम वल अमजद से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। वहां पर भी सरफराज वल शफीक से मोटरसाइकिल छीन कर भागने की कोशिश पर एक डाकू देहातियों के हत्थे चढ़ गया। 2 डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पकड़े गए डाकू को देहातियों ने खूब दुर्गत बनाने के बाद मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। लाड़काना में भी सियासी समाजी तंजीमों और ट्रेड यूनियंस ने महंगाई के खिलाफ सख्त एहतजाज किया है। इसी हवाले से मजीद देखिए सलीम रजा की इस रिपोर्ट में। मुल्क की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल के बायस महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया, जिसकी वजह से मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाड़काना का आवाम भी सरापा एहतजाज है। लाड़काना में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और लाड़काना में मुख्तलिफ सियासी समाजी और ट्रेड यूनियन तंजीमों की जानिब से
महंगाई के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, जहां पर उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम को 2 वक्त रोटी से भी महरूम कर दिया है। महंगी हो गई, डीजल महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई। और ये शहबाज शरीफ है, इसको कुछ पता ही नहीं कि हाउ टू ड्राइव द पॉलिटिक्स, इसको कुछ पता ही नहीं हाउ टू कंट्रोल द कंट्री। He doesn't know about anything. He is a corrupt person. हुकूमत तालीम, सेहत और रोजगार देने में तो पहले ही नाकाम है, ऊपर से मिनी बजट पास करके मजीद टैक्सेस लगाए गए, जिसकी वजह से गरीब आवाम का जीना अजीरन हो गया। सब्जियों, फलों, गोश्त समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतें आसमान छूने लगी, जबकि कमर तोड़ महंगाई के बायस कारोबार भी ठप पड़ गए। मुल्क दिवालिया होने को है और हुक्मरान अपनी शाही खर्चियां कम करने को तैयार नहीं। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि हुकूमत होश के नाखून ले, महंगाई ख़त्म करे और औसत इनकम बढ़ाए ताकि लोग फाका कशी से बच सकें। कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज़, लाड़काना। महंगाई के बायस छोटे बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। वो स्कूल जाने के बजाय मेहनत मजदूरी पर मजबूर हो चुके हैं। मजीद देखते हैं कश्मीर से अपने नुमाइंदे नादिर अली कोलाची की इस रिपोर्ट में। कश्मीर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। एक ही माह में 2 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने न सिर्फ दिहाड़ीदार तबके को मुतासिर किया है, जिन बच्चों की खेलने कूदने और स्कूल पढ़ने की उम्र थी, आज वो भी मेहनत मजदूरी पर मजबूर हो गए हैं। बच्चों का कहना है दिन भर कमाते हैं, शाम को घर के लिए राशन ले जाते हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई के बायस हम स्कूल नहीं पढ़ सकते। अगर स्कूल जाएंगे तो हमें राशन कौन दिलाएगा? महंगाई थी भैया, क्या करूं? गरीब मानू ना स्कूल में ना खाइंदा है, छा बुक मरदा से स्कूल ना वैसे सर बुगड़े केरल से घर आटा नहीं होता, आटा से केरा सा गरीब हुआ सा गरीब लोग यो 300-200 कमेंदो यो घर दा खर्चा कमावन वाला ब्याह कोई नहीं। आप ये रोजी करे ना बाबा, मजदूर है, लाचार है, गरीब थे को क्या करूं, ना पढ़ सकते हो स्कूल। इस चावल से डैडी कम करेंदा स्कूल मन करेंदा है, बाकी पढ़ नहीं सकते। कम कर स्कूल पर तो रोजगार से वेने हलन इंदी मैं डेली डाटा गिनते हो, क्या डाल्टा बाल्टा गिनते हो जी। स्कूल पढ़ने का मन करता है, लेकिन गरीब बातें क्या करें, आटा महंगा है, खंड महंगा है ना से स्कूल में तो रोजगार केर कंदो, घर में आटो कौन है। मेहनतकश बच्चों का कहना है स्कूल पढ़ना तो दूर की बात, लेकिन अब तो 2 वक्त का खाना भी मुश्किल पड़ चुका है। ताहम उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि फिलफोर बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, ताकि हम 2 वक्त का खाना भी खा सकें और स्कूल भी पढ़ सकें। कैमरा टीम के साथ नादिर अली कोलाची, मेट्रो 1 न्यूज़, कश्मीर। जानिब आपको बताएंगे खानका डोगरा में मसनूई महंगाई का तूफान आ गया है। शहर में करियाना मर्चला वाले दुकानदारों ने मार्केट कमेटी के निर्खों को हवा में उड़ा दिया है। मुतालिका इंतजामिया पर शदीद तनकीद करते हुए जमील डोगर ने कहा, खानका डोगरा में करियाना मर्चेंट की दुकानों पर अपनी मर्जी के रेट पर अशिया खुरोनोश फरोख्त की जा रही हैं। शहर में हर चीज पर माफिया का कब्जा है। करियाना की दुकान वालों ने गरीब आवाम को दोनों हाथों से सरेआम लूटना शुरू कर दिया है। तनवीर हुसैन ने कहा, घी, चावल, दालें, मिर्च, मसाला जात और दीगर अशिया खुरोनोश के रेट मर्जी से वसूल कर रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि सांगला हिल में मकान की छत गिरने से एक ही घर के 5 अफराद मलबे तले दब गए। 2 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 3 अफराद को रेस्क्यू टीमों ने जिंदा निकाल लिया है। शकील इनायत नामी शख्स अपने घर की तामीर के लिए बेसमेंट की खुदाई करवा रहा था कि मुलायका मकान की बुनियादें कमज़ोर होने की वजह से इस मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में फातिमा रिजवान, मोहम्मद रिजवान और 5 साला अरीब रिजवान को रेस्क्यू टीमों ने मलबे के नीचे से जिंदा निकाल लिया और 30 साला नौमान निसार और 10 साला तैयब सज्जाद को मुर्दा हालत में मलबे के नीचे से निकाल दिया गया। वक़्वा पर मुकामी पुलिस और रेस्क्यू टीमें पहुंच गई और मुतासरा खानदान से इजहार हमदर्दी किया है। डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना जाए हादसा पर पहुंच गए, 2 इंसानी जानों का ज़िया होने पर इजहार अफसोस किया, जबकि मुतासरा खानदान ने वक़्वा के जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। पंजाबी बचाओ के लिए चिन्योट शहर में तलबा ने इस्लामिया कॉलेज से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक रैली निकाली है, जिसमें चेयरमैन आबिद तमीमी, ग्रुप मुजम्मिल नातिक बलोच और तलबा समेत
शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। रैली के शुरा से खिताब करते हुए चेयरमैन आबिद तमीमी ग्रुप नातिक बलोच का कहना था कि पंजाबी हमारी मादरी जुबान है। हमारे हर इदारे में उर्दू इंग्लिश तो बोली जाती है, लेकिन पंजाबी जुबान को फरोग नहीं दिया जाता। हमारा ये मुतालबा है पंजाबी जुबान को फरोग दिया जाए और मुआशरे में इसकी अहमियत को उजागर भी किया जाए। रैली के शुरा ने पंजाबी कल्चर को फरोग देने के लिए पंजाबी लिबास, शलवार कमीज और पगड़ी पहनकर जदीद दौर में पंजाब के सकाफती विरसे की अहमियत उजागर किया। लाड़काना के थाना वलीद की हदूद से 2 माह कबल अगवा होने वाली 5 साला बच्ची बिस्मा जागीरानी की बाजियाबी के लिए लवाहिकीन ने SSP चौक हिलाक करके धरना दिया है। आपको बताया कि मुजाहिरीन के मुताबिक बिस्मा को 28 दिसंबर को मीरो खान चौक से अगवा करने के बाद बासर सिराज मैसर और एक खातून गुलाम जहरा मैसर ने अगवा किया, जबकि हमने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल करके पुलिस को दी तो पुलिस बेटी को बाजियाब ना करवा सकी और रोज़ाना थाने के चक्रों से हम परेशान आ चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी बेटी के अगवा के बाद हमारे घर में कोहराम मच गया है और तमाम घर वाले शदीद इस्तराब में हैं, जबकि लेकिन पुलिस कोई मदद नहीं कर रही, जो कि सरासर ज़्यादती है। सिटी पुलिस कमालिया ने फहाशी के अड्डे पर कामयाब छापामार कार्रवाई के दौरान 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। टूबर टेक सिंह की तहसील कमालिया में वाक़ थाना सिटी में नए तैनात होने वाले SHO चौधरी हाकिम अली ने अपनी टीम के हमरा महल्ला नूर शाह में अड्डे पर छापा मार कर 4 लड़कों शिराज रहमानी, अली रजा पठान, अली अब्बास जट, मोहसिन राजपूत और 4 लड़कियों मुशर्रफ बतूल, सुमेरा बीबी, अदीला बीबी और रजिया बीबी को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इसी के साथ ही शहनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए Metro 1 न्यूज़।